लेजेंड्स। ये सिर्फ एक कहानियां नहीं होती जो कि सालों से चली आ रही हों, बल्कि ये एक वार्निंग भी होती है, यही याद दिलाने के लिए कि दुनिया के कोनों में कुछ ऐसी चीज भी छुपी हैं जो कि इंसान की समझ से बिल्कुल ही परे हैं और इन्हें इंसान कभी समझ नहीं सकता। ऐसे ही कहानी है एक अर्बन लेजेंड की जिसका नाम है वेंडिगो। वेंडिगो का जिक्र नॉर्थ अमेरिका के एल्गोनक्विन ट्राइब्स के फोकलोर में मिलता है। कहते हैं एक इंसान हुआ करता था जो कि अपने अंदर के भूख, ग्रीड और पावर के प्यास में एक खौफनाक अर्बन लेजेंड बन गया, इंसानियत से एकदम परे। उसने इंसानों का मांस खाना शुरू कर दिया, एकदम कैनिबलिज्म फॉलो करना शुरू कर दिया और इसी भूख ने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया जिसका नाम है वेंडिगो। इसका नाम सुनते ही रूह सी कांप जाती है और ये जो मॉन्स्टर है ये उन लोगों की आत्मा को पोजेस कर लेता है जिनकी कुछ गंदी डिजायर्स होती हैं, जो उन गंदी डिजायर्स में डूब जाते हैं एंड जो लालची होते हैं और जिनकी भूख कभी भी खत्म ही नहीं होती। ये ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है और एक वेंडिगो अपने हर एक शिकार के बाद धीरे धीरे पावरफुल होता जाता है। जैसे जैसे वो एक शिकार करता रहेगा वो उतना ही पावरफुल होता जाएगा। अब जानते हैं इसके अपीयरेंस के बारे में कि ये दिखता कैसा है। ये ऐसा दिखता है जैसे कि एक इंसान और जानवर का एक अजीब ही कॉम्बिनेशन हो। उसकी जो बॉडी है वो स्केलेटल है और उसकी आंखें रेड और एकदम डीप है। कहते हैं जो एक बार उसकी आंखों में देख लेता है तो फिर उसका बचना एकदम ही मुश्किल हो जाता है एंड ये आपको पोजेस कर लेता है। इसकी जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा सुपर फास्ट है कि जब तक ये आपको दिखेगा और आपको कुछ भी समझ आएगा कि ये क्या चीज है तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होगी। और उसकी जो आवाज है वो इतनी ज्यादा भयानक है, ऐसा लगता है कि जैसे दर्द और खौफ साथ में चिल्ला रहा हो। तो आज की कहानी अब शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की जिनका नाम था जेक, रैन और एमा, जो कि हमेशा ही एक एडवेंचर के लिए रेडी रहते थे। कॉलेज की लाइफ से ये लोग एक ब्रेक लेना चाहते थे। इन्होंने एक प्लान बनाया एक वाइल्ड कैंपिंग ट्रिप का और इस बार इन्होंने ये डिसाइड किया कि जाएंगे चिपेवा नेशनल फॉरेस्ट में, जो कि नॉर्थ मिनेसोटा का एक खूबसूरत सा लेकिन एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक जंगल है। अब रोड ट्रिप के लिए ये सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जो जेक था वो अपनी एसयूवी कार लेकर आता है और जैसे ये लोग रोड ट्रिप को स्टार्ट करते हैं इन्हें मजे आने शुरू हो जाते हैं। रायन जो गाड़ी थी उसमें म्यूजिक प्ले कर रहा था, अलग अलग जो भी जिसको पसंद था वो लोग इसे म्यूजिक बता रहे थे एंड वो ये म्यूजिक प्ले करे जा रहा था। और जो एमा थी वो गाड़ी के पीछे बैठकर हंस रही थी। वो तीनों ही बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। एमा अपने साथ कुछ बुक्स भी लाई थी क्योंकि वो बुक्स पढ़ने की बहुत ही ज्यादा शौकीन थी एंड रोड ट्रिप पर टाइम पास करने के लिए ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। अब ये लोग इस रोड ट्रिप के मजे लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे चिपेवा नेशनल फॉरेस्ट की तरफ। अब जैसे ही जंगल का रास्ता शुरू होता है तो वहां पर एक ठंडा सा एटमॉस्फेयर हो जाता है, पर अभी भी ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में थे। हालांकि इन्हें क्या पता था कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ दूर जाने के बाद जब इनको पेट्रोल की नीड थी या फिर गैस की नीड थी तो एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड रस्टी सा फ्यूल स्टेशन आता है और वहां पर एक बहुत ही अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। रैन जब पेट्रोल भरवाने के लिए जाता है जेक के साथ तो जो एमा थी वो ये चीज नोटिस करती है कि जो वो आदमी था वो इन लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। उसका जो चेहरा था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था उसकी आंखें कुछ ना कुछ तो बोल रही हैं एंड उसके चेहरे पर एक अलग ही खौफ दिख रहा था जो कि एमा को बहुत ज्यादा अनईजी कर रहा था। और एमा उसको देखकर पहले ही अनसेफ फील कर रही थी एंड जिस चीज का डर था उसे वही हुआ। वो आदमी उन लोगों की तरफ बढ़ता है एंड जैसे ही वो उनके नजदीक आता है वो एमा से एक चीज कहता है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक थी। वो एमा से ये कहता है कि इस जंगल में मत जाओ, ये जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वापस चले जाओ जब तक तुम्हारे पास टाइम है। जो चीज यहाँ पर रहती है तुम लोग उससे बच नहीं पाओगे। उसी समय जेक आ जाता है और वो हंस के बोलता है, एक ओल्ड मैन। ये हॉरर मूवीज की ना टिपिकल रोड ट्रिप पर एक ना एक बूढ़ा आदमी जरूर मिलता है जो कि लोगों को वार्न करता है कि यहाँ पर भैया कोई खौफनाक साया है, तुम यहाँ पर मत जाओ। लेकिन जो रैन था वो थोड़ा समझदार लड़का था एंड उसने इस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू, आपने हमें इस चीज़ के लिए वार्न किया, लेकिन हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं एंड हम लोग काफ़ी समझदारी के साथ सारे जो अपने एक्शन होंगे हमारे वो लेंगे और हम कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, इसलिए आपका शुक्रिया, अब हमें चलना होगा। एंड सबको लगता है कि ये बस एक ओवर एग्जैजरेट वार्निंग है एंड शायद ये जो बूढ़ा आदमी है थोड़ा सनकी सा है
लोगों को ऐसा लगता है, जो बाकी लोग थे एमा और जेक। अब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, अपना टेंट वगैरह सेटअप करते हैं, अपनी गाड़ी एक जगह पार्क कर देते हैं। ये थोड़ी देर तक वहाँ पर एक फायर लगाते हैं एंड वहाँ पर थोड़े मार्शमेलो वगैरह भी खाते हैं। एंड अब इनके पास जो लकड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक में थी। अब जो जेक और रैन थे वो लोग लकड़ी लेने के लिए थोड़ी ही दूरी पर जाते हैं, जहाँ पर कि लकड़ी लेने जा रहे थे जंगल से, ताकि वो आगे फायर को कंटिन्यू कर सकें। बट जो एमा थी वो वहाँ पर अकेले बैठे हुई थी एंड वो कुछ अनईजी सा फील कर रही थी उस बूढ़े आदमी की वार्निंग के बाद खासकर। हालांकि आप भी अगर किसी ऐसी ट्रिप में जाते हैं जहाँ पर आप जंगल में हैं, दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, अगर आपके साथ कुछ हादसा भी हो जाए तो भगवान ही जाने आपके साथ क्या होगा। एमा भी अनईजी सा फील कर रही थी कि एक तो हम इतनी दूर आए हैं एंड यहाँ पर हमें आते ही एक वार्निंग मिल गई जो कि काफ़ी सीरियस लग रही थी, बट वो कर भी क्या सकती है अब। और उसके दिमाग में वो बूढ़ा आदमी बार बार आए जा रहा था। अब जेक और रैन जब लकड़ी काटने गए थे वो फुल ऑन मस्ती कर रहे थे, वहां पर एक दूसरे को जोक्स बता रहे थे। एंड तभी उस जंगल में सडनली ही बहुत तेजी से आवाज आती है, जैसे ये कोई चिल्ला रहा हो। लेकिन ये जो आवाज थी ये किसी इंसान की नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये कोई और चीज ही चिल्ला रही थी। रैन ने बोला शायद ये एक जानवर होगा, रिलैक्स। लेकिन जब वहां पर एमा अकेले बैठ रही थी उसे जरूर लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। इसके बाद ये तीनों रात को सोने के लिए अपना टेंट लगाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। इन्होंने 2 अलग अलग टेंट लगाए थे, जिसमें एक में रैन और एमा सो रहे थे एंड एक टेंट में जेक अकेला सो रहा था। तो रात के वक्त जब ये सो रहे थे, एमा को ना एक अजीब सी आवाज ने जगा दिया, जैसे कि कोई ग्राउल कर रहा हो, कि कोई बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर है वो सांस ले रहा है वहां पर, ऐसा एमा को सुनाई दे रहा था। एमा तुरंत ही उठ जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो जेक के टेंट की तरफ देखती है, क्योंकि उनका टेंट ना ट्रांसपेरेंट था। तो वो ये देखती है कि जेक के टेंट के बाहर कोई तो खड़ा है जो कि बहुत ही लंबी हाइट का है, अराउंड 9 फीट की उसकी हाइट है। और धीरे धीरे अब वो फिगर जो थी वो जेक के टेंट के अंदर जा रही थी। एंड उसी समय एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज आती है चिल्लाने की। वो जो आवाज थी ना चिल्लाने की वो जेक की ही थी। रैन और एमा तुरंत ही टेंट के बाहर जाते हैं अपने। एंड एमा बताती है कि इसके टेंट के बाहर जेक के मैंने कोई ना कोई तो देखा जो कि बहुत ही लंबा है, कहीं ये बिग फुट तो नहीं है। लेकिन ये बिग फुट नहीं था। जब ये दोनों टेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, वहां पर बस सब जगह खून पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा ब्रूचुअल तरीके से जेक को किसी जंगली जानवर ने मार डाला हो। हर जगह बस स्क्रैचेस लगे हुए थे बड़े बड़े नाखूनों के। और वहां टेंट के अंदर एक अजीब सी चिलनेस थी, एक बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक उन्हें महसूस हो रही थी। रैन अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एमा कहती है जेक गायब है, शायद वो ओल्ड मैन जो था वो सच बोल रहा था, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। एंड उसी के बाद उस जंगल में एक बहुत ही भयानक आवाज गूंज जाती है जो कि जेक की आवाज ही थी। और हर जगह से उन्हें ऐसी आवाज आ रही थी जैसे किसी इंसान के बोन्स को कोई क्रैक कर रहा हो, कोई तोड़ रहा हो। ये जो जेक गायब हुआ था इसको वेंडिगो ने गायब किया था। और अब जो जेक था वो उसका पहला शिकार बन चुका था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेंडिगो की ये पावर है कि वो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है एंड आपको एक कैनिबल टाइप का बना देता है। वैसा ही जेक के साथ हुआ था। जेक अब गायब था और रायन और एमा उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। उन्हें ये होप थी कि कहीं ना कहीं तो अगर कोई जानवर इसे ले गया तो हमें जेक मिलेगा एंड हम तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन ये वहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे एंड अब इन्हें भी लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और अब ये भी अपनी होप छोड़ चुके थे और ये वहाँ से वापस जाना चाहते थे। ये दोनों तुरंत ही भागने लगते हैं एंड जब ही इन्हें एक बहुत ही ईरी, क्रीपी और डार्क सी फिगर दिखती है जिसकी हाइट लगभग 9 फुट की थी। एंड वेंडिगो अपना शिकार फिजिकली नहीं करता, वो अपने शिकार को साइकोलॉजिकली अटैक करता है, लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। उसी समय एमा को अपने पीछे से जेक की आवाज आती है कि एमा मेरी मदद करो, मैं घायल हूँ, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो। और ये वेंडिगो ही उससे ये काम करवा रहा था एमा को जेक की नकली आवाज सुनाकर। लेकिन जैसे ही एमा उस आवाज की तरफ बढ़ती है रायन के साथ तो वो ये देखते हैं कि जो जेक जो उनका दोस्त था वो बहुत ही अजीब पोस्चर में खड़ा हुआ है एंड उसका जो रिब केज है वो उसकी स्किन से बाहर आ चुका है। ऐसा लग रहा है किसी ने इसे फाड़ दिया हो, लेकिन अभी भी ये जिंदा था। इसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी और इसका मुंह भी लगभग फटा हुआ था। रायन ने इतना बोला ये जो भी है
चाहे जो भी क्रिएचर है, लेकिन ये जेक नहीं हो सकता हमारा दोस्त। ये सारा सीन देखकर एमा वहां पर ही नीचे गिर चुकी थी और रायन अब एमा को उठाता है तुरंत और भागने के लिए कहता है। वो कहता है कि जो भी है ये हमारे दिमाग से खेल रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा फटाफट। और ये जो जेक था अब इनका पीछा कर रहा था। ये लोग बहुत ज़ोर से स्प्रिंट लगाते हैं, भागते हैं जंगलों में, लेकिन जो जेक था वो एकदम ही सुपर नेचुरल स्पीड से इनका पीछा कर रहा था। बहुत अजीब तरीके से ग्राउल कर रहा था, लंबी लंबी जंप्स मार रहा था और ये बिल्कुल भी ह्यूमनली नहीं लग रहा था। ये लोग जेक को देखकर बहुत डरते हैं। रायन ने उसका मुकाबला करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके पास इनसेन स्ट्रेंथ थी जेक के पास, क्योंकि वो अब इंसान नहीं था। अब एक बहुत ही ज़्यादा सैड चीज़ होती है, जो रायन था वो बहुत तेज़ भाग रहा था, उसने एमा को पीछे छोड़ दिया था। एमा को पकड़ने के लिए अब जेक आ ही चुका था, लेकिन उसी समय जो रायन था वो एमा को बचाने के लिए उसे धक्का देता है एंड वो खुद शिकार बन जाता है जेक का। एंड सडनली तभी एक बहुत ही बड़ा सा ट्रक आता है और उसमें से निकलता है वही ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी इनको गैस स्टेशन पर मिला था, वही इनको यहाँ पर आकर मिलता है। और उसके पास एक शॉटगन थी जो कि 12 बोर की थी। वहाँ पर आता है, तुरंत ही जेक की तरफ 2 फायर करता है, लेकिन वो निशाना मिस कर देता है। जब तक वो रिलोड कर रहा था ना, जेक ने रैन को अपना शिकार बना लिया। उसने जेक को उसकी गर्दन की तरफ से ऐसे पकड़ा जैसे कि एक शेर ना अपने शिकार को पकड़कर खींच कर ले जाता है ना, वैसे ही उसने रैन को पकड़ लिया और अब वो रैन को अपने शिकार की तरह खींचता हुआ घने डेंस फॉरेस्ट के अंदर ले जा रहा था। एमा ये देखकर एकदम ही टूट चुकी थी कि जो उसका इकलौता दोस्त रैन बचा था अब वो भी नहीं रहा। ये इस ट्रिप पर आए ही क्यों, उसको रिग्रेट हो रहा था एमा को कि यहाँ पर हमें आना ही नहीं चाहिए था। जब इन्होंने वॉर्न कर दिया था हमें, हम यहाँ पर आए ही क्यों। जब तक ओल्ड मैन था वो अपनी शॉटगन रिलोड कर लेता है। जैसे ही जेक वापस अटैक करने आ रहा था, उस ओल्ड मैन ने जेक पर फायर कर दी। अब जेक जो था वो रैन के जो शरीर बचा हुआ था उसको लेकर वापस से गायब हो जाता है घने जंगलों के अंदर। जो ओल्ड मैन था फटाफट से एमा को उठाता है। एमा वहां से उठने की हिम्मत भी नहीं करी थी, लेकिन उसे खींच कर ले जाता है ट्रक के अंदर एंड तुरंत ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वेंडिगो की जो चीखें थी वो अभी भी पूरे जंगलों में ना सुनाई दे रही थी। एंड जब वो बैक मिरर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तो क्रिएचर है जिसकी हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी है एंड उसका जो फेस है वो एक स्कल है जो कि ऐसा लग रहा है डियर का हो। एंड जो उसका शरीर है वो एक ह्यूमन का शरीर लग रहा था, एक एप की तरह, और वो 4 पैरों पर इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था बहुत स्पीड में। लेकिन अब ये बहुत दूर निकल चुके थे इससे। ये आदमी बताता है कि ये वेंडिगो था। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था स्टेशन पर कि यहाँ पर मत जाओ। जो चीज़ है जो इस जंगलों में रहती है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम उससे भाग नहीं पाओगे। एंड अब देखो तुम्हारे जो 2 दोस्त थे वो मर चुके हैं। एमा बहुत ज़्यादा शौक में थी, वो बहुत तेज तेज रो रही थी वहाँ पर। ओल्डमैन कहता है कि अच्छा हुआ ये तो कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए टाइम पर यहाँ पर आ गया तुम्हें बचाने के लिए, नहीं तो आज तुम भी यहाँ पर नहीं बचती। कुछ महीनों बाद जब ये इंसिडेंट हो गया था तो जो एमा थी वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। किसी के भी साथ ऐसा इंसिडेंट होगा तो वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा। जेक जो उसका दोस्त था वो वेंडिगो का शिकार बनकर एक मॉन्स्टर बन चुका था। एंड जो रैन था उसको तो उसने लास्ट टाइम वहीं पर जंगल पे पड़ा हुआ देखा था जब जेक उसे खींच कर ले जा रहा था। अब जो एमा की जिंदगी थी वो एक नाइटमेयर से कम नहीं रह गई थी। वो अब बस अपनी जिंदगी में सदमे में जीती है। इसीलिए कभी कभी लेजेंड सिर्फ कहानी ही नहीं होते, ये हमारे लिए एक वार्निंग्स भी होती हैं ऐसी जगहों की, ऐसी चीज़ों की जो कि इंसान की समझ से एकदम ही परे है। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट्स में हमें बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको सजेशन दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ डार्क वेब की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसकी मैं 3rd पार्ट लाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए एंड हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।